एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशनाई। आई एम सॉरी मैं इतने दिनों के लिए आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ एंड आज मेरे पास मेरे पीछे से बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ आने वाली है, थोड़ा एडजस्ट ज़रूर कर लेना। एंड आज की स्टोरी होने वाली हिस्टोरिकल एंड अरेंज मैरिज बेस्ड। तो चलिए स्टोरी को शुरू किया जाता है। स्टोरी के शुरू में हम देखते हैं लैन बांगी का सीन जो है वो अपने कमरे में है। कमरा शांत है एंड लैन बांगी खिड़की के बाहर देख रहा है। बारिश हो रही है, पीछे से दरवाज़ा खुलता है। उसकी माँ अंदर आती है और धीरे से कहता है, वांग जी कुछ ज़रूरी बात करनी है। लैन बांग जी पीछे मुड़कर फिर कहता है, क्या हुआ माँ? लैन बांगी की जो मदर है थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे शादी तय कर दी है। लैन बांग जी जो है उसकी आंखें सिकुड़ कर कहता है, शादी किससे? उसकी माँ धीरे से कहता है, विंग से। विलिंग क्लैन का ओमेगा है। विंग जो है वो विलिंग क्लैन का जो है एक ओमेगा है। बांग जी अचानक मुट्ठी भींच लेता है, चेहरा सख्त हो जाता है। थोड़ी देर सन्नाटा आसपास फैल जाता है। वांग जी धीरे कर्कश आवाज में कहता है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उसकी माँ गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, ये क्लैन की बीच है। वांग जी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। तब लैन बांग जी चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ। जिम्मेदारी? मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही? हम कह सकते हैं यहाँ पर मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना। चलो हम प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को ज़रूर इग्नोर करना। वांग जी के चेहरे के हम देखते जो गुस्सा एंड होता है ना एक फ्रस्ट्रेशन हम देख सकते हैं। तो चलो हम दूसरे सीन देखते हैं। विलिंग क्लैन जो है वहाँ पर विंग का सीन देखते हैं। अब हम देखते हैं विंग का रूम का सीन। विंग बेड पर लेटा हुआ है और अपना जो है काम है वो कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ ये जो स्टोरी है ज़्यादा हिस्टोरिकल भी नहीं है और ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सिचुएशन का जो है हम कह सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी हिस्टोरिकल भी हो सकती है और थोड़ा मॉडर्न भी, मतलब ज़्यादा कोई नहीं। मिक्सअप जो है वो हमें कह सकते हैं, एक मिक्सअप टाइमलाइन। अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। दोस्त जो है शिचन उसके पास बैठा है। हंसी मजाक चल रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है। अंकल अंदर आती है। अंकल विंग, एक खुशखबरी है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, अब कौन सी खुशखबरी? अंकल कहते हैं, तुम्हारी शादी तय हो गई है लैन वांग जी से। महल अचानक सीरियस माहौल जो है वो अचानक सीरियस हो जाता है। विंग का चेहरा गिर जाता है। इतनी देर जो मुस्कुरा रहा था वो अब थोड़ा सन्नाटा छा जाता है। विंग सर है वो घुमाता है। क्या? मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो हमेशा मुझे घमंडी समझता है। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब जो है शिचन और शॉक होकर कह रहा है, लैन बांग जी वो तो बहुत सख्त इंसान है। तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते हो। अंकल जो है वो कर्कश आवाज़ में कहता है, ये क्लैन की
इज्जत की बात है। शादी होगी और जल्द ही होगी। विंग के चेहरे पर गुस्सा और मतलब ना एक अनकंफर्टेबल सा जो फील है वो मिलजुल कर भाव जो है उसके चेहरे देखता है। वह मुट्ठी खींच लेता है। अब हम देखते हैं दूसरे सीन जो है दोनों क्लैन का ऑफिशियल जो है डिनर का जो है सीन हम देखते हैं। दोनों क्लैन एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। वांगजी और विंग टेबल के अलग अलग किनारों पर बैठा है। कमरा धीरे धीरे दोनों पर ना नजर जाते हैं सब लोग। क्लैन लीडर खुश होकर कहता है, आखिरकार हमारे क्लैंस एक हो रहे हैं। ये शादी हमें मजबूत करेगी। तब इलिंग जो है लीडर जो है वो हंसते हुए कहता है, हाँ, ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो सब खुश होगा जो भी है। विंग और बांगजी एक दूसरे को दूर से घूरते हुए। विंग चुपचाप वांगजी के पास जाता है। धीमी आवाज में बात करता है। विंग धीरे से कहता है, तुम भी इस शादी से खुश नहीं हो, है ना? लैनबांगजी ठंडी आवाज में कहता है, बिल्कुल नहीं। तब विंग कहता है, तो कुछ कर सकते हो, भाग सकते हो। तब लैनबांगजी आंखों में कठोरता से जो भी हो कहता है, मेरे क्लैन में कोई नहीं भागता। तब विंग हंसते हुए कंधे उचकाते हुए, तुम्हारे क्लैन ब्लूमिंग है। वांगजी बिना एक्सप्रेशन के वापस अपनी सीट पर चला जाता है। विंग उदास होकर पीछे देखता है। अब हम देखते हैं लेट नाइट का सीन जो विंग का रूम है उसका। विंग बैग पैक कर रहा है। उसके चेहरे पर डर और जो होता ना बहुत हम कह सकते गुस्सा भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं, दोनों जो है दिखाया जाता है। तभी उसकी छोटी बहन कमरे में आती है। जो उसकी बहनों का था, तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग हंसकर कहता है, आज़ादी लेने। तो बहन कहते हैं, क्लैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा। तब विंग आँख मारकर कहता है, पहले पकड़ तो ले, ऐसा कुछ सीन। वो हंसता है लेकिन आंखों में दर्द छुपा है। बैग लेकर वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। रात का सीन है, चांदनी वाला जो है रात है। अब हम सीन देखते हैं लैनबांगजी के रूम का। लैनबांगजी जो है वो मेडिटेशन कर रहा होता है। अचानक सर्वेंट आता है। सर्वेंट कहते हैं, मास्टर विंग भाग गया है। वांगजी आंखें खोलता है। चेहरा सख्त हो जाता है। धीरे से उठता है। लैनबांगजी धीरे से कहता है, मूर्ख। वो सोचता है मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब हम देखते हैं दूसरी सीन। ओके, क्लैन का सीन देखते हैं। कमेटी बैठाया गया है। लैनबांगजी अपने गार्ड के साथ उस कमेटी में खड़ा है। रात का समय, सब टेंशन में है। लैनबांगजी गंभीर आवाज में कहता है, हर गली हर कोने की तलाश करो, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। गार्ड जो पहला गार्ड है वो जी मास्टर वांगजी। उसके बाद गार्ड्स घोड़े लेकर निकल जाता है। मैंने कहा था कि ये स्टोरी इसमें मॉडर्न कुछ छाप भी होगा और कुछ जो है ज़्यादातर हिस्टोरिकली होने वाला है।
हम देखते हैं जो गार्ड है वो घोड़े लेकर निकल जाता है। वांग जी एक पल के लिए आकाश की ओर देखता है। चांदनी रात, हवाएं चल रही है। लैन वांग जी धीरे से और खुद से ही कहता है, तुम मुझसे नहीं छुप सकते हो विंग की घोषणा। सॉरी, ये मैंने मैसेज पढ़ लिया। ओके, हम शुरू करते हैं। हम दूसरे सीन देखते हैं जो है सिटी का सीन देखते हैं, वो नाइट का। विंग दोस्तों के साथ एक पुरानी दुकान में छुपा हुआ है। दोस्त जिन गंगाओ उसके लिए खाना लेकर आता है। जिन गंगाओ कहता है, ये ले, तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया हूँ। विंग थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, धन्यवाद। मैं सोच रहा हूँ अब कहाँ जाऊँ। तब जिन गंगाओ जो है वो चिंतित होकर कहता है, तुम सच में शादी छोड़कर भाग गए। लैन क्लैन तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। तब विंग थोड़ा दुखी होकर कहता है, मैं उसकी पपेट बनकर नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए हम देखते हैं विंग के चेहरे पर उस मैंने हंसी में एक छुपा हुआ दर्द भी हम देख सकते हैं। दूसरे सीन को देखते हैं। लैन वांग जी जो है वो स्ट्रीट से जो है जहाँ पर विंग जिस स्ट्रीट गलियों में छुपा हुआ है उसी ओर लैन वांग जी घोड़े पर बैठा है। गार्ड्स रिपोर्ट दे रहे हैं। दूसरा गार्ड कहता है, मास्टर, उसे यहाँ के पुराने बाजार में देखा गया था, लेकिन फिर वो गायब हो गया। तब लैन वांग जी गहरी आवाज में, कंटिन्यू द सर्च, आई विल फाइंड हिम। वो खुद घोड़ा दौड़ाता है, स्ट्रीट्स के बाद बीच से जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट जो है वो है। अब लगता है जहाँ पर विंग छुपा हुआ है। विंग खिड़की से बाहर दिख रहा है। दूर से हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई दे रहा है। डर कर पीछे होता है। जिन गंगाओ कहता है, क्या हुआ? विंग धीरे से, वो आ रहा है, वो मुझे ढूंढ लेगा। लैन वांग जी घोड़े से उतर रहा है। गार्ड्स आसपास खड़े हैं। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खटखटाता है। लैन वांग जी कर्कश आवाज़ में कहते हैं, विंग बाहर आओ। अंदर विंग घबरा जाता है। जिन गंगा उसे रोकता है। जिन गंगा जो है और मत जाओ, वो गुस्से में है। विंग जो है वो धीरे से, मुझे जाना ही होगा। वो दरवाज़ा खोलता है। वांग जी सामने खड़ा है। आँखों में शक्ति, लेकिन अंदर कुछ छुपा इमोशंस भी है। अब हम देखते हैं लैन वांग जो है वो धीरे से, लेकिन होता है ना एक गुस्सा, हम कह सकते कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका इमोशन का हमें तो कुछ नहीं पता होता। वो कहता है, तुम क्यों भागे? तब विंग आँखों में गुस्सा लेके कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे स्टोन फेस के साथ शादी नहीं करना चाहता। तब लैन वांग जी थोड़ा कदम आगे बढ़ाता है और कहता है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तब विंग जो है आवाज़ तेज करते कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं क्यों?
मैं क्यों, सेकेंड, चलो शुरू करते हैं। विंग आवाज तेज करते हुए कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कोई तुम्हारा ट्रॉफी नहीं हूँ लैन क्लैन की। वांग जी थोड़ा रुकता है, फिर धीरे से कहता है, तुम सोचते हो ये सब मुझे पसंद है, मैं भी इससे खुश नहीं हूँ। तब विंग सॉफ्टली कहता है, तो फिर तब लैनवांग धीरे से कहता है, लेकिन मैं कभी अपने क्लैन को शर्मिंदा नहीं कर सकता, तुम वापस चलोगे। विंग थोड़ा डर थोड़ी हिम्मत दोनों एक साथ, फिर कहता है, अगर ना जाऊं तो। वांगी धीरे से ठंडे स्वर में कहता है, तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। इस मोमेंट जो है साइलेंस छा जाता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखता है। अब विंग जो है वो थक कर नीचे बैठ जाता है, जिनगांग है उसके पीठ थपथपाता है। विंग के आंखों में आंसू आता है, शायद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लैनवांग जी धीरे से उसके पास आता है, हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, चलो। विंग थोड़ी देर उसे देखता है, फिर हाथ पकड़ लेता है। विंग धीरे से कहता है, पर ये कहानी यही खत्म नहीं होगी वांग जी, अभी बहुत बाकी है। लैनवांग जी हल्का सा सिर झुकाता है, सिर झुकाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़ा टाइम स्किप करते हैं और देखते हैं दोनों घोड़े पर बैठकर वापस लैन क्लैन की ओर लौट रहे हैं। विंग वांग जी के पीछे बैठा है, हवा चल रही है। विंग उसके पीठ से सिर टिका देता है। विंग धीरे से कहता है, तुम्हें पता है तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। लैनवांग जी हल्का सा मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता। अब हम देखते हैं दूसरा वाला सीन, जहाँ पर जो मतलब लैन क्लैन का हम सीन देखते हैं, मॉर्निंग का सुबह का सीन है, जहाँ बर्ड्स जो है वो आवाज़ कर रही है, यानी अपने गाने गा रही है। विंग की जो गेस्ट रूम में दिखाया जा रहा है, कमरे में होता है ना एक, हम क्या कहें ऐसे, रुक जाओ मुझे सोचने दो, मुझे वर्ड ही नहीं आ रही है। ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ रोब, हाँ वही तो होता है शादी में पहनने वाले, वो सब पढ़ाया जाता है। एंड जो सर्वेंट्स है वो कहते हैं, मास्टर वांग जी ने कहा है कि आपको यहाँ आराम करना है। विंग सिर हिलाता है और वाह, कैद रखने जैसा नहीं लग रहा। सर्वेंट मुस्कुराता है और चला जाता है। विंग बेड पर गिर जाता है, खुद की ओर देखता है। विंग मन में ही कहता है, क्या सच में मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा? वांग जी जो है वो स्टडी रूम में है। लैनवांग जी मेडिसिनल में मतलब क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कर रहा है और एल्डर लैन कुरान अंदर आते हैं। लैन कुरान कहता है, वांग जी ये शादी क्लैन के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तब लैनवांग जी जो है आंखें खोलता है और कहता है, मैं क्लैन के रूल का पालन करूँगा। तब लैन कुरान जो है वो कहता है, लेकिन उसे संभालना
आसान नहीं होगा, वो फ्री स्पिरिट है। एंड जो लैन वांग जी है वो हल्की मुस्कुराता है और कहता है मैं उसे समझ लूँगा। लैन कुरान आशय से उसे देखता है एंड जो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं विंग का जो रूम है वो विंग खिड़की से बाहर झांक रहा है। बाहर वांग जी जो है वो अपनी जो गार्डन होता है ना, हम उसे क्या कहते हैं मुझे याद भी नहीं आ जो भी है, वो उससे जो गार्डन है वहाँ पे शॉर्ट जो प्रैक्टिस वो कर रहा है। एंड विंग उसे देख रहा है, धीरे से मुस्कुरा भी रहा है। विंग मन में ही सोचता है कितना मैंने सीरियस होकर ये आदमी जिसे कभी हंसी देखी ही नहीं। और सडनली सर्वेंट आता है एंड सर्वेंट कहते हैं मास्टर वांग जी आपको डाइनिंग हॉल में बुला रहा है। विंग जो है आंखों में आंख जो है घुमा कर कहता है उफ रॉयल मीटिंग, ऐसा कहता है। अब हम डाइनिंग जो हॉल है उसका सीन देखते हैं। लैन वांग जी टेबल पर बैठा है एंड विंग अंदर आता है। वो है वो तो ना कि सबको ग्रीट जैसा होता है ना वैसा करता है एंड वांग जी उसे गौर से देखता है। विंग बैठते हुए तुमने क्लैन के कोई हंसता क्यों नहीं? सॉरी शुरू से करती हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। विंग जो हाथ आता है एंड बैठता है डाइनिंग टेबल पर, कहता है तुम्हारे क्लैन में कोई हंसता क्यों नहीं? तब लैन वांग जी सीरियस होकर कहता है शट अप एंड ईट। विंग हंसकर वाव रोमांटिक, ये बहुत होता ना एक टोन काटना वैसा ही कुछ। वांग जी हल्की सी नज़र फेरता है फिर क्वाइटली खाना खाने लगता है। विंग उसे जो है अपनी जो साइड आई से देखता है। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं गार्डन में। विंग अकेले गार्डन में घूम रहा है। वहाँ एक छोटा सा तालाब भी है। वो पानी में पत्थर फेंकता है, तभी वांग जी पीछे आता है। वांग जी कहता है तुम बाहर क्यों निकले? तब विंग पीछे मुड़ता है, कहता है क्या मैं बंदी हूँ? अब हम देखते हैं ब्रीथिंग भी परमिशन से करनी होगी, यानी साथ में मुझे परमिशन नहीं करनी होगी। तब लैन वांग जी धीरे से कहता है क्लैन रूल्स स्ट्रिक्ट है। तब विंग थोड़ा इमोशनल जो है वो होकर कहता है मैं ये रूल्स के बिना जीना चाहता हूँ। वांग जी में मैंने पीछे सॉरी यार मैं पूछती हूँ, मैं पिंजरे में नहीं, मेरा मतलब यहाँ पर विंग करने की कोशिश कर रही है। मैं एक पंछी हूँ पर पिंजरे में रहने वाला पंछी नहीं। तो वांग जी कुछ पल चुप रहता है फिर धीरे से पास आता है। वांग जी कहता है धीरे से तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूँगा, लेकिन उड़ना भी कंट्रोल में रहनी चाहिए। विंग उसे देखने लगता है, दोनों के बीच आई कांटेक्ट भी होता है। अब हम विंग के रूम का सीन देखते हैं कुछ टाइम बाद एंड ये अब लेट नाइट का सीन है जहाँ पर विंग बेड पर लेटा है, नींद नहीं आ रहा है, खिड़की से चांद देख रहा है। विंग मन में कहता है क्या मैं सही कर रहा हूँ?
या सिर्फ एक पपेट बन रहा हूँ। तभी जो है दरवाजे पर नॉक होता है। वांग जी अंदर आता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। विंग थोड़ा सरप्राइज होकर उठकर उसे देखता है, फिर बेड से उठकर उसे जगा देता है। विंग थोड़ा टीजिंग टोन में कहता है, तुम भी नींद में परेशान हो? तब लैंड धीरे से कहता है, कुछ बात करनी थी। दोनों खिड़की से बाहर चांद की तरफ देखता है, चुपचाप बैठते हैं। तब हम देखते हैं एक इमोशनल कन्वर्सेशन जहाँ पर लैंडमार्क धीरे से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तब विंग भी धीरे से कहता है, तुम भी नहीं हो, है ना? तब वांग जी धीरे हंसता है और कहता है, शायद। विंग कहता है, तो फिर क्यों? तब लैंडमार्क जी आंखों में सॉफ्टनेस है उसी तरह कहता है, कभी कभी प्लान से बाहर कुछ नहीं होता। इस मोमेंट पर सब कुछ साइलेंस। विंग वांग जी के कंधे पर सिर टिका देता है और वांग जी हल्का सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर रिलैक्स करता है। शॉक्ड होता है तो फिर रिलैक्स हो जाता है। अब कहते हैं सीन कट हो चुका है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पर शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। डेकोरेशन लगभग हो ही चुका है। विंग बालकनी से देख रहा है, दूर वांग जी एल्डर से डिस्कस कर रहा है। विंग मन में कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्योंकि लैंड प्लान का हम जानते ही बहुत रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ होता है। एंड विंग एक फ्री स्पिरिट है जो हमने पहले देखा, अंकल के मुंह से ही सुन चुका हूँ। तो विंग सोच रहा है कि वो यहाँ पर रह भी पाएगा। हम देखते हैं अगले सीन में वेडिंग का हॉल, मतलब वो दिन भी निकल चुका है। वेडिंग हॉल बहुत अच्छे से सजाया गया है, लाल कर्टन से। एंड सब कुछ बहुत खूबसूरत, गार्डन भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। सब कुछ बहुत रॉयल जो है वो है एंड ट्रेडिशनल चाइनीज वेडिंग की तरह ही सजाया गया है। विंग उसके रूम में जानला से बाहर दिख रहा है एंड मन में सोच रहा है, ये सब मेरे लिए है, लेकिन दिल खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? वो खुद में ही अपना क्वेश्चन कर रहा है। सडनली जिनगंग जो है वो एंट्री करता है एंड विंडो की तरफ वाइटली जो है देखता है एंड तेज आवाज में कहता है, विंग अभी भी टाइम है, चल भाग चले यहाँ से। तब विंग कंफ्यूज एंड टायर्ड जो है स्माइल देता है, कहता है, फिर से भागो, वो फिर ढूंढ लेगा। तब जिनका कहता है, कम से कम कोशिश तो कर। तब विंग नीचे देखता है, वांग जी जो है वो एलर के साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं। तब विंग धीरे से कहता है, आज नहीं, आज मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे कितनी दूर तक पकड़ता है। तब लैंडमार्क जी जो है वो स्टडी में है। लैंडमार्क जी वेडिंग आउटफिट कर रहा है, वाइट एंड ब्लू रिबन, सिल्वर हेयर पिंस, शॉर्ट पास में रखा हुआ है। आंखें सॉफ्ट और एक्सप्रेशंस जो है वो नहीं है। लैंडमार्क जी मन में ही सोचता है, आज सब बदल जाएगा। एल्डर लैंड कुरान एंट्री करता है। लैंड कुरान कहता है वांग जी से, वांग जी ये शादी सिर्फ प्लान की नहीं, तुम्हारी भी परीक्षा है। तो वांग जी धीरे से कहता है,
मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। अब हम देखते हैं वेडिंग हॉल का जो है वह, जो गेस्ट जो है वो सब आ चुके हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब गेस्ट जो है वो आ रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े क्लैन के जो एल्डर्स हैं वो भी आए हुए हैं एंड मेंबर्स भी आए हुए हैं। वांग जी जो है वो बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं। वो इनकी जो उसका भी होता ना, अच्छे से प्रशंसा कर रही है। विंग स्टेज के पास बस वो सब मेरा मतलब सुन रहा है। पहला गार्ड वो कहता है, सुना है वो लड़का ट्रबल मेकर है। दूसरा गार्ड जो है वो कहता है, लैन वांग जी डिजर्व बेटर, मतलब इससे बहुत अच्छा डिजर्व करता है, लेकिन पॉलिटिकल के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। तब विंग टेबल के ऊपर से उन मतलब कपड़ा जो है वो हटाता है एंड उसके आंखों में कुछ नहीं, उसी तरह से वो बाहर देखता है। विंग के मन में चल रहा था, ये लोग मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे। इस तरह बात सुनकर उसे लगता है कि वे जो लैंड क्लैन वाले हैं या फिर गार्ड्स जो भी हैं, सर्वेंट्स, उसे कभी अपना मानेंगे ही नहीं। अब हम वेडिंग सेरेमनी के देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ड्रम्स जो है वो बज रहे हैं, ट्रेडिशनल म्यूज़िक भी चल रहा है। विंग और वांग जी जो है आमने सामने खड़े हुए हैं। वांग जी जो है उसके मुंह बहुत सीरियस और काम है। विंग जो है आप उसका फेस पता नहीं कि रिविल्स, लेकिन उसका फेस तो रिविल है ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल जो तो मैं मतलब वेडिंग रूप से तो प्रीस्ट है वो कहते हैं, आज लैंड क्लैन और वही क्लैन का मिलन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग वांग जी के आँखों में आँख रखता है और स्माइल डिफरेंटली जो है उसका मतलब स्माइल है। लैन वांग जी धीरे से कहता है, मैं स्वीकार करता हूँ। सारे लोग क्लैप करते हैं एंड सारे लोग जो है अब विंग की ओर देखते हैं। प्रीस्ट जो है वो विंग का नाम लेते हैं। विंग अपने मुंह के हल्की स्माइल ले आती है अपने फेस पर और कामली और मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी जो है बिल है वो उसे थोड़ा पुश करते हैं एंड सडनली पॉज हो जाता है। विंग लाउडली कहता है, रुको। सारे लोग शॉक हो जाते हैं एंड पूरा हॉल जो है साइलेंट। वांग जी की आइज़ जो था वाइड हो जाता है। उसके बाद विंग जो है वो क्या करता है, बोल्ड मतलब बहुत तेज़ी में बोल्डली कहता है, क्या ये शादी मेरी खुशी से हो रही है या बस क्लैन की नाम पर? सारे लोग विस्पर करते हैं एंड लैंड कुरान जो है वो शॉक जिनगंगा डोर की ओर देख रहे हैं। विंग आंखों में आंसू ले कहता है, मुझे अपनी जिंदगी खुद चाहिए। मेरा मतलब ये एलिगेशंस नहीं। तब लैंड वांग धीरे धीरे उसकी ओर देखता है और उसके ओर बढ़ता भी है। उफ, मच्छर भी ना। ओके, काम एंड पावरफुल ऑरा के साथ वांग जी धीरे से कहता है, इनफ। लेकिन वो जो है वो सफली कहता रहता है और अपनी फैमिली की ओर भी जो है ना। विंग लैंड वांग जी धीरे से फिर कहता है, तुम्हें लगा तुम मुझसे फिर भाग जाओगे? तब विंग थोड़ा कांपते हुए कहता है, मैं पंछी हूँ वांग जी, क्लैन में नहीं
रह सकता। तब वांगजी सॉफ्ट स्माइल पहली बार, फिर मैं तुम्हारे जो है चेन का विंग्स बना दूंगा। इस मोमेंट सब साइलेंट हो जाता है। गेस्ट जो है सरप्राइज मतलब चौंक जाते हैं। वांगजी विंग के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, सॉफ्टली तो मुझे भी ये शादी नहीं चाहिए थी, पर तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। विंग चौंक जाता है, वांगजी की ओर देखता है। पहली बार वांगजी की आंखों में सच्चाई और इमोशंस दिखता है। सडनली हम देखते हैं हॉल में बाहर से जो मतलब सडनली हॉल थोड़ा होता ना एक्सप्रेशन बाहर रुक जाते हैं एंड गार्ड्स जो है वो चौंकता है, क्योंकि गार्ड्स लोग जो है दौड़ते हैं एंड स्मोक जो है वो हर तरफ फैल जाता है, क्योंकि किसी ने बाहर से हमला किया हुआ है। लैन कुनन कहता है कोई हमला कर रहा है। वांगजी शॉट बाहर निकलता है और विंग पीछे चला जाता है। लैन वांगजी विंग मेरे पीछे रहो ऐसा कहता है। मास्क पहने हुए अटैकर्स जो है वो हॉल में अंदर घुसते हैं। फाइट शुरू हो जाता है। लैन वांगजी अपना स्वॉर्ड स्विंग करता है एंड वो भी जो है फाइट शुरू करता है। विंग शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड हो जाता है वांगजी को देखकर। एक अटैकर विंग की ओर जाने ही वाला होता है, पर एक स्वॉर्ड की जो है वो आता है एंड उसे मार देता है। विंग शॉक्ड वही खड़ा होता है। अटैकर जो है सडनली विंग मैं तुम्हारा भाई हूँ। विंग अपनी आंखें जो है बड़ा कर लेता है। विंग फर्स्ट वांगजी फर्स्ट आता है एंड शॉक एक्सप्रेशन लिए उधर देखता है। विंग सॉफ्टली कहता है भाई। अब हम देखते हैं इस सीन कट होता है। कट तो नहीं होता पर थोड़ा टाइम स्किप बुलाई तो हो ही रहा है। हम देखते हैं अटैकर जो है वहाँ पर आते हैं। विंग को जो है फ्रोजन हालत में ही कहता है उसके भाई को देखता है, शॉक हो जाता है। वांगजी स्वॉर्ड हाथों में लिए हुए आगे की ओर आता है। लैन वांगजी लाउडली कहता है विंग दूर हटो। विंग कंफ्यूज्ड और शॉकली वहीं पे खड़ा हुआ है और कहता है भाई ये सच में। तभी अटैकर जो है मास्क खुलता है एंड काम टोन में कहता है हाँ मैं जिन गोंगायू तुम्हारा सगा भाई। तब वांगजी स्वॉर्ड जो है वो उन दोनों के बीच में आके खड़ा होता है एंड स्वॉर्ड विंग की ओर सामने। लैन वांगजी स्टेप बैक। विंग इज डेंजर। आई एम सॉरी मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रही हूँ। कहता है विंग पीछे जाओ, ये खतरनाक है हो सकता है। तब जिन गोंगाओ जो है वो स्माइल करता है सॉफ्टली एंड कहता है खतरनाक नहीं वांगजी, मैं उसे बचाने आया हूँ। जिन गोंगाओ की बात सुनकर उसकी जो है वॉइस जो है वो होता है फेस बैक कुछ भी हो रहा है। जिनगा कहता है जब तुम छोटे थे माँ ने तुम्हें वीक लैंड को सौंप दिया, पर आप
असली खून जिन का है, मैं तुम्हारा हाफ ब्रदर हूँ। अब तुम यहाँ लाए गए, जब तुम यहाँ लाए गए मैंने तुम्हें ढूंढा। अब हम देखते हैं जो जिन गंगा का जो मदर है वो रो रही है एंड कहता है बेबी विंग प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। एंड विंग क्लैन का जो एल्डर्स है वो भी, अब जो विंग है वो अपनी आँखों मतलब वो बहुत कंफ्यूज है एंड उसे पता ही नहीं वो क्या करे, उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तब विंग स्लॉपली कहता है तुम सच कह रहे हो है ना। तब लैन वांगजी स्टंट हो जाता है, तुम उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब जिनगाओ जो जेंटली कहता है मैं बस तुम्हें वहाँ से ले जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारा दम घुट रहा है। विंग बांजी की ओर देखता है, उसके बाद जिन गंगा जो है उसकी ओर देखता है। अनकॉन्फ्लिक्ट उसके फेस पर स्पष्ट हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं विंग जो है मन में सोच रहा है क्या ये सच में मेरा भाई है, क्या मैं वांगजी को छोड़ सकता हूँ। अब हम देखते हैं जो विंग है वो कहता है अगर तुम सच कह रहे हो मुझे सब बताओ, लेकिन तभी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, उसके अलावा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तब जिन गंगा जो है स्माइल करता है, सडनली करता है तुम्हारा दिल अभी उसके पास है, ठीक है। एंड वो जो है अपना स्वॉर्ड जो है स्विंग करता है एंड फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। एंड जिनका कहता है तुम फिर अटैक जो है करता है एंड सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसका जिनका कहता है हम फिर मिलेंगे विंग, एंड फिर सब लोग डिसअपेयर हो जाते हैं। एंड वांगजी जो है स्लोली होता है ना अपने स्वॉर्ड को अपने मारने रखता है एंड विंग की ओर टर्न होता है। गार्ड्स जो है वो फिर से अपना काम शुरू करता है एंड एल्डर लैंड कुरन जो शॉक्ड और एक्सप्रेशनलेस भी होता है। वांगजी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। तब लैंडटन कहता है क्या ये तुम्हारा क्लैन का काम है, ये बैटल में मतलब कुछ भी हो सकता है। लैंड वांगजी काम एंड फॉर्मल होता है। इनफ अंकल, वे विंग का नहीं हो सकता, विंग का जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। विंग साइलेंट है, उसके आंखों में डिसबिलीव जो है ऐसा कुछ होता है। वो कंफ्यूज, वो कुछ नहीं कर सकता, उसे सोच ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है उसके साथ। तब लैंकन फिर से कहता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए वांगजी, ये तुम्हारा क्लैन को बर्बाद कर देगा। वांगजी जो है वो क्वाइट शांत पर पावरफुल टोन में कहता है वो मेरा पार्टनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तब लैंड कुरन एंग्री हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। वांगजी विंग की ओर देखता है। अब सीन जो है वो काट होके हम देखते हैं लेट नाइट का सीन, जहाँ पर वो लोग अपने रूम में हैं। विंग अकेला खिड़की के बाहर वहाँ पे बैठा हुआ है, आसमान में चांद को दिख रहा है। वांगजी क्वाइटली इस रूम में आता है और वांगजी सॉफ्ट होकर कहता है तुम ठीक हो। तब विंग उसके ओर देखता है, कहता है तुम्हें मुझे नहीं पता, अगर वो सच में मेरा भाई है तो मैं कौन हूँ। वांगजी अब उसके पास आके बैठता है और कहता है कमली कहता है तुम वो हो जो मैं चाहता हूँ। विंग थोड़ा मुस्कुराता है और वांगजी की ओर देखता है। तब विंग कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे क्लैन के लिए सही हूँ। वांगजी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए सही हो।
अब ये सब सुन के सब साइलेंट। विंग वांगजी को कंधे पर अपना सिर रखता है और वांगजी सॉफ्टली उसकी ओर देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। लैनकुरन अदर एल्डर्स सीक्रेट रूम में मीटिंग कर रहा है। लैनकुरन कहता है ये लड़का खतरा है, अगर वांगजी उसे छोड़ता नहीं तो हमें अलग कदम उठाना होगा। हम शैडो फिगर को जो है देखते हैं एंटर करते हुए इस रूम में, साइलेंटली विस्पर करते हुए कहता है, शैडो जो इंसान है वो कहता है, मैं उनके बीच दरार डाल दूंगा, सक्सेसफुली करने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं पीसफुल गार्डन, शांत जो है गार्डन है। विंग वांगजी के हाथ धीरे से पकड़ता है एंड उसे झुलाता है। वांगजी थोड़ा स्माइल करता है एंड सडनली डिस्टेंस एकदम थोड़ा दूर हो जाता है। मैं थोड़ा पागल हो जाऊंगा, ठीक है, ओके। वे मुड़ते हैं, एक सबक उनके और दौड़ता है, मतलब एक सर्वेंट जो है, सर्वेंट कहता है, मास्टर एल्डर लैनकुरन गायब हो गए। वांगजी गंभीर होकर विंग गिर चुका चौंक जाता है। विंग भी चौंक जाता है। कमरा कैंप में, मतलब जो वांगजी है वो अब क्या करेगा हम देखेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ, रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ नहीं कर सकती, हो ही जाता है। अब हम देखेंगे लैन का मतलब मेंशन का सीन देखेंगे हम, जहाँ पर सर्वेंट जो है एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो चुकी थी अलग काम के लिए, तो चलो हम देखते हैं। सर्वेंट आता है, कहता है कोई सुराग नहीं, उनका कमरा खाली मिला। लैन वांगजी स्टन हो जाता है, सब रास्तों की तलाशी लो, ऐसा कहता है। विंग वांगजी का हाथ जो है पकड़ लेता है धीरे से। विंग वरीड होता है, क्या वो जिन गोंगेव का काम है? तब लैन वांगजी क्वाइटली एंड कुछ नहीं कहता, हो सकता है, लेकिन उसका कोई और मतलब भी तो हो सकता है। लैन वांगजी रूम के टेबल के पर मैप को रखता है एंड विंग जो है उसके पास में खड़ा हुआ है। वांगजी पॉइंट्स कर रहा होता है, मतलब कहा अंकल जा सकते हैं, फिर अंकल को लाया जा सकता है। वांगजी कहता है अगर उन्हें ले जाया गया, वो वहाँ से बाहर गए होंगे, जिन सेक्ट का सीक्रेट जो है रूट के सहारे। और जब विंग जो है वो डेटा मतलब कहता है चलो उन्हें वापस लाते हैं। लैन वांगजी जेंटली कहता है तुम मेरे साथ चलोगे? तब विंग कहता है तुम्हारे लिए हमेशा। अब हम देखते हैं अगले दिन का, मतलब अगले रात का समय का
टाइम देखते हैं। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम्हें कोई रिग्रेट हुआ मुझे शादी करके? वांग जी कहता है, नहीं, पर तुम्हें खोने से डरता हूँ। वांग जी मतलब विंग वांग जी की वो देखता है और मुस्कुराता है। वांग जी उसके ओर देखता है और फिर आंखें फेर लेता है। ये एक सॉफ्ट मोमेंट होता है। और सडनली बहुत ट्रीज के ऊपर से निकल रहे थे। वांग जी और विंग अपने हॉर्स पर भी थे। लन वांग जी कहता है, एम्बुश नीचे झुको। हम देखते हैं जो विंग है कहता है, तुम जिन सेट के आदमी, वो जो एनिमी है वो कहता है, बहुत होशियार हो गए हो, लेकिन एल्डर आप हमारे हाथ में है। अब हम देखते हैं विंग और वांग जी केव में अपना जो है आश्रय लेते हैं। विंग जो है बहुत बरीड है और वांग जी जेंटली उसे ट्रीट कर रहा है। वांग जी कहता है, तुम्हें चोट लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। विंग कहता है, इतना प्यार पहले क्यों नहीं दिखाया? तो वांग जी कहता है, पहले डर था, अब सिर्फ तुम हो। होता है ना, अब उन दोनों के बीच थोड़ा प्यार भरे बातें सतें कुछ चल रहे होते हैं। विंग और वांग जी, विंग जो है वांग जी कंधे पर अपना सर रखता है एंड हम देखते हैं विंग जो है वह कहता है, वांग जी अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ दूँ तब भी तुम मुझे ढूंढोगे? तब वांग जी कहता है, संसार की किसी कोने में तुम्हें वापस लाऊंगा। विंग का आँख जो है बंद होता है एंड उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वांग जी उससे ढूंढ ही लेगा। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एल्डर लैंड कुरान जो है वो चेंड में जो है बांधा हुआ है। जिनगंगा जो है उसके पास, जिनगंगा जो है उसके सामने खड़ी हुई है। जिनगंगा जो है वो कहता है, आपका भतीजा मेरे भाई को मुझसे छीन रहा है, मैं कैसे देख सकता? तब लैंकन कहता है, तुम पागल हो गए हो जिन। तब जिनगंगा जो है डार्कली स्माइल करता है, प्यार में सब जायज़ है, मुझे अपना भाई वापस चाहिए या सब कुछ जला दूंगा। अब हम देखते हैं जो विंग है उसके ओर का सीन। विंग जो है वो सो रहा है, वो ड्रीम जो है देख रहा है, चाइल्डहुड जो वर्जन विंग और वांग जी उसमें है। विंग स्माइल बॉय और रो भी रहा है। वांग जी छोटे जो लड़का उसमें अपना हाथ बढ़ाया हुआ है एंड जो यंग वर्जन वांग जी वो कहता है, तुम मत रो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ड्रीम देख रहा है, धीरे धीरे अपना आँखों खोलता है, वांग जी के पास बैठ जाता है। विंग वांग जी के फेस की ओर देखता है और अपना जो सर है उसके कंधे पर रखता है। वांग जी और विंग जो है वो अपना किप से यानी उस जहाँ पे वो लोग रह रहे थे इतनी देर तक, वहाँ से निकलते हैं। वांग जी अपने स्वॉर्ड अपने हाथों में लेता है। विंग जो है बहुत बड़ी जो है वो उस आँखों से वांग जी की ओर दिख रहा है। तब वांग जी कहता है, चलो एल्डर को वापस लाए। अब हम देखते हैं जो वांग जी और विंग है वो घोड़े पे चढ़ा हुआ है एंड वो लोग जा रहे हैं जिन क्लैन की ओर। विंग जो सॉफ्टली कहता है, वांग जी अगर मैं एल्डर को बचाने के लिए तुम्हें मुझसे दूर
दूर होना पड़े तब वांग जी सीरियसली होता है, कहता है मैं एल्डर को बचाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। विंग वांग जी की ओर मीठी तरीके से देखता है, पता ना, एक प्यार भरी आंखों से देखता है। विंग जी और वांग जी विंग और वांग जी जो है वो पहाड़ियों से जिन सेक्ट्स दिखाया जा रहा होता है एंड वो लोग देखता है। वांग जी कहता है यहाँ से अंदर जाएंगे, गार्ड्स कम होगा। तब विंग जो है वो कहता है तो फिर हम शुरू करें। अब हम देखते हैं जो लैन वांग जी वो बहुत फाइट करते हैं एंड सडनली वांग जी ना अंदर जाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है धीरे, मैं हूँ यहाँ पर जो विंग का जो पैर है वो थोड़ा ट्विस्ट हो गया होता है। विंग वांग जी कर अपने प्यार भरी आंखों से देखता है एंड उसका फेस जो थोड़ा हर्ट, अगर आपको चोट लगे तो आपका फेस थोड़ा हर्टली इमोशन जो है वो दिखाया जा सकता है। एडल लैन कुरन जो है वो चेन में बंधा अभी भी हुआ है एंड वो वहाँ पे जिंदा है, बहुत वो वीक हो चुका है एंड वांग जी गेट से अंदर आती है। वांग जी कहता है अंकल हम यहाँ हैं। तब लैन कुरन जो है वो थोड़ा वीक है पर उसी तरह से स्माइल करते हैं तुम दोनों एक साथ। विंग वांग जी के पास में खड़ा होता है एंड लैन कुरन जो उसके आँखों में थोड़ा बहुत होता है ना, उसके ब्रदर ने उसके साथ ऐसा किया है तो गुस्सा भी है एंड हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, सब पता कर लो ऐसा कुछ सीन। थोड़ा कंफ्यूज भी है। अब दरवाज़ा ओपन होता है एंड जिन गंगा जो अंदर आता है एंड उसके हाथ में तलवार भी है। जिन गंगा कहता है मैं जानता था तुम आओगे। विंग जो कहता है वो कहता है मेरे एल्डर को ले जाने दो, तुम्हारा झूठ मैं अब और नहीं सुनूंगा। तब जिन गंगा जो है ना अब वो कहता है झूठ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए कुछ नहीं। वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है एंड स्वॉर्ड लेकर तैयार। तब लैन वांग जी कहता है तुम्हारा प्यार जाल है, विंग मेरे पार्टनर है। एंड वहाँ पे फिर से शॉर्ट फाइट शुरू हो जाता है वांग जी और जिन गंगा के साथ। विंग एल्डर को सपोर्ट करता है एंड वांग जी बहुत पावरफुल होता है एंड जिन थोड़ा फीक पड़ता है। वांग जी यहाँ पर ओवरकम कर रहा होता है जिन को। तब विंग कहता है वांग जी पीछे देखो। जिन सेक्ट ब्लेड जो जिन गंगा है वो अपना ब्लेड बेर करता है एंड वांग जी की ओर फेंकता है। विंग दौड़ के वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है एंड उसके हाथों से ब्लड जो है निकल रहा होता है। तब वांग जी शॉक्ड होता है, कहता है विंग। तब वांग जी जिन गंगा और शॉट फेंक देता है। जिन रिएक्ट थोड़ा बहुत इंजर्ड भी हो जाता है, थोड़ा बहुत नहीं हो ही जाता है। वांग जी जो है वो विंग को वहाँ पे गोद में उठा के वहाँ से लिया जाता है। विंग को बहुत पेन हो रहा होता है। वांग जी कहता है फिर से अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तब विंग कहता है क्योंकि तुम मेरे जान हो। उन दोनों के आंखें फिर से मिलती हैं, थोड़ा प्यार भरी इमोशन जो है वो होता है। मैं सच कहूँ तो मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं फिर कब आपको अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर पाऊँगी, पर थोड़ा बहुत देना पड़ता है क्योंकि आप लोग भी तो थोड़ा मुझे लगता है शायद वेट करते हो कि मैं कब अब वीडियो अपलोड करूँ, आप लोग सुनो, तो करना पड़ता है क्योंकि मुझे तो कोई एनर्जी नहीं है। पूरा दिन काम करने के बाद रात को मुझसे तो नहीं होता।
ठीक है, चलो हम देखते हैं, स्टोरी में आते हैं। लैन कुरन जो है दूर से वांगजी और विंग का जो मोमेंट है वो देख रहा है। आँखों में थोड़ा गुस्सा जो है वो नहीं है, क्योंकि वो उन दोनों का एक्सेप्ट जो है वो करने की कोशिश करता है। लैन कुरन जो है वो अपनी सब साइड दिखाते रहता है, हो सकता है ये सही रास्ता है। विंग जो है वो वांगजी को कहता है, वांगजी मैंने सोचा था मैं कभी प्यार के लायक नहीं हूँ। तब वांगजी कहता है, तुम मेरे प्यार के लायक हो और उससे भी ज़्यादा। वांगजी विंग को चिन जो है उसे होल्ड करते हुए उसकी तरफ देखता है एंड सोच सकते हो क्या हो रहा होता है। थोड़ा किस भी हो रहा है यार, सोच लो। उन लोगों की फर्स्ट किस भी होता है, समझ रहे हो, बहुत रोमांटिकली। सॉरी मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं अगली मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर वांगजी और विंग घोड़े पर एल्डर को लैन कुरन को अपने क्लैन में लेकर आता है एंड सब लोग बहुत खुश होता है। अब वांगजी जो है वो चले, अगर विंग मेरे पास नहीं आया तो अगला टारगेट तुम्हारा क्लैन होगा, जिनगोंगायू। विंग वांगजी को देखता है शॉक्ड आंखों से। विंग का फेस ग्लूमी एंड डिटरमिनेशन के साथ दिखाया जा सकता है। विंग कहता है, वांगजी मुझे जाना होगा। वांगजी थोड़ा वर्ड है, पता नहीं क्यों विंग जाने की कोशिश कर रहा है, मुझे भी नहीं पता। चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। विंग जो है वो सबको देखता है, वांगजी दूर से दिख रहा होता है, लैन कुरन जो है वो भी देख रहा होता है। तब जो विंग है वो कहता है, अगर मैं जाऊँ शायद सब सच शायद सब बच जाए। वांगजी उसके पास खड़ा होता है और उसका हाथ पकड़ कर अपने कंधे पर लेता है। वांगजी कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा है। तब विंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे क्लैन को खतरे में नहीं डालना चाहता। तो वांगजी कहता है, तुम मेरे दिल का हिस्सा हो, तुम्हें खोने से अच्छा मैं सब हार जाऊं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा प्यारा सा मोमेंट होता है। मैं जल्दी से इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो मेरे आवाज़ एंड मेरे वर्ड्स कितना उलझ रहा है। हमें देखते हैं लैन कुरन जो है वो थोड़ा वीक वॉइस में कहता है, वांगजी और विंग तुम लोग सुनो। लैन कुरन कहता है, हमें जिन सेक्ट पर हमला करने से पहले उनके अंदर से कोई सुराग चाहिए। तब विंग कहता है, अगर मैं पेटेंट करूं उन लोगों को सपोर्ट करने का। वांगजी शॉकली विंग को मुड़ता है। तो वांगजी गुस्से में कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फिर से उसके पास नहीं जाने दूंगा। तब विंग कहता है, मुझे तुम्हारे लिए ये करना है। विंग शॉट लेता है, स्माइल करता है एंड वांगजी से सडनली हम कह सकते हैं वो लोग एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं। वांगजी कहते हैं, क्या तुम मुझसे इतना दूर जा सकते हो? तब विंग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर वापस आऊँगा। वांगजी धीरे से विंग के पास आता है, उसके जो हम कहते हैं चिन्ह है ना, पता नहीं, इस पर जो है छूता है।
और वांग जी कहता है जाओ, लेकिन लौट कर मेरे पास आना, प्रॉमिस करो। तब विंग कहता है मैं वादा करती हूँ। एंड सब कुछ मीट माट होने के बाद विंग जो है वो गेट के पास पहुँचता है। जिन गार्ड उसके पास आता है, विंग अपना हैंड ऊपर कर लेता है एंड सपोर्ट करता है। एंड विंग जो है वो जिन गंगा से कहता है मैं आ गया। गार्ड्स उसे चेक करता है एंड उसे आने देता है। जिन गंगा विंग के सामने बैठता है, उसके आँखों में खुशी की जो चमक है वो देख सकते हैं हम लोग। जिन गंगा कहता है आखिरकार मेरे भाई लौट आया। तब विंग कहता है मैं यहाँ तुम्हारे गेम्स के लिए नहीं आया। जिन गंगा स्माइल करते हैं, कहते हैं मैंने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दी, सब तुम्हारे भले के लिए किया। तब विंग उसे गुस्से में धक्का मारता है। तब विंग कहता है मेरे भले के लिए तुमने मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं लैन क्लैन का सीन, जहाँ पर वांग जी मतलब बहुत युद्ध की तैयारी में जुट चुका होता है। एंड एल्डर लैन क्लैन भी उसे चुपचाप दिख रहा होता है। लैन क्लैन कहता है तुम्हें यकीन हो है वो धोखा नहीं देगा। तब वांग जी कहता है मेरा दिल जानता है वो मुझसे वापस आएगा, मतलब मेरे पास वापस आएगा। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जिन क्लैन का सीन, जहाँ पर जिन गंगा कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता। तब विंग जो है वो कहता है प्यार फोर्स नहीं किया जाता, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तब जिन गंगा का फेस जो है डार्कनेस में भर जाता है। जिन गंगा कोल्डली कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो लैन वांग जी भी नहीं। ऐसा कहते हुए वो गार्ड्स को इशारा करता है। विंग जो है वो शॉक्ड हो जाता है। लैन क्लैन में जो वांग जी अपना जो सोल्जर्स है उसे तैयार कर रहा होता है एंड अपना स्वॉर्ड जो है शार्प कर रहा होता है। वांग जी कहता है हम सिर्फ लड़ाई नहीं प्यार के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग जो है वो स्वीकार करते हैं एंड वांग जी को सपोर्ट भी करते हैं। विंग का सीन, विंग जो है बहुत टायर्ड एंड बहुत क्या बोलते हैं ना खाने की वजह कमज़ोरी जो है वो होता है। जिन गंगा उसके पास में आता है, कहता है उसके पास में खड़ा हुआ होता है। तो विंग जो है वो गुस्से में कहता है तुम कवर्ड हो, मुझसे प्यार कर कहकर मुझे मारने चले हो। जिन गंगा स्माइल करते कहते हैं अगर मैं तुम्हें अपनी नहीं बना सकता तो तुम्हें कोई किसी का नहीं बनने दूंगा। सडनली जो हॉर्स का जो हॉर्न है उसका आवाज़ आता है। लैन वांग जी का आर्मी यानी सोल्जर्स भी अंदर आ रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो वांग जी है वो अपने हॉर्स के साथ आते हैं एंड स्वॉर्ड से फिर से जिन गंगा के गार्ड्स के साथ फाइट कर रहा होता है। एंड विंग वांग जी की ओर देखता है टेरी आइज से। वांग जी स्वॉर्ड घुमाता हुआ विंग की ओर देखता है। वांग जी कहता है तुम ठीक हो? तब विंग कहता है तुम सच में आ गए? तब लैन वांग जी कहता है मैंने कहा था तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से मैं ढूंढ लूँगा। अब एक मोमेंट होता है जो दो प्यार करने वालों को एक दूसरे के साथ मिलने की बहुत अच्छी सी एक शुरुआत हम कह सकते हैं। चलो हम दूसरे ओर देखते हैं। लैन वांग जो है वो इनको अपने ओर लेता है एंड विंग जो है उसके आंखों में जो है
आंसू है। वांग जी कहता है अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तब विंग कहता है तुम मुझे लेने आए जैसे वादा किया था। तब जिनगंगा शॉट लिए हुए उन को देखता है। जो जिनगंगा है वो गुस्से में कहता है तुम कभी उसे मुझसे छीन नहीं सकते। तब लैंडमार्क जी कहता है तुमने उसे कभी डिजर्व नहीं कर सकते, तुम उससे डिजर्व नहीं करते। वांग जी अपना शॉट के साथ फिर से उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है एंड विंग उसके पास में खड़ा हुआ होता है। एंड लैंड क्लैन की सोल्जर्स एंड जिन क्लैन के जो सोल्जर्स है वो युद्ध शुरू कर चुके होते हैं। वांग जी और जिनगंगा अपने शॉट्स के साथ फिर से क्लैश कर रहे होते हैं एंड विंग जो है कुछ गार्ड्स के साथ गार्ड किए हुए खड़ा हुआ होता है। तब विंग कहता है वांग जी वो तुम्हारे पीछे है। वांग जी फिर से अपना शॉर्ट डांस देता है एंड स्विंग्स करी जा रही होता है। ठीक है, अब वांग जी कहता है तुम मेरे पीछे रहो। तब विंग कहता है नहीं, हम साथ लड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जिनगंगा स्माइल करता है एंड कहता है जानते हो लैंड वांग जी, विंग के विंग्स में मेरा खून भी बहता है। तब वांग जी शॉक्ड, क्या मतलब? तब विंग फ्रोज हो जाता है। तब जिनगंगा कहता है मैं उसका हाफ ब्रदर हूँ, उसकी माँ मेरी भी माँ थी। तब विंग शॉक्ड कहता है झूठ है। तब जिनगंगा कहता है सच है, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। तब विंग फिर से फाइट एंड विंग का फेस जो है बहुत पेन होता है एंड डिसअपॉइंट भी होता है। तब विंग कहता है तब विंग नीज पर बैठ जाता है एंड वांग जी उसके पास आता है। वांग जी उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब विंग ब्रोकन कहता है मैं किसका हूँ वांग जी, सब झूठ लगता है। तब वांग जी कहता है तुम मेरे हो, बस मेरे, बाकी सब मायने नहीं रखता। विंग वांग जी की ओर देखता है। उसके जो सर है वांग जी उसको चलाता है एंड उसके खड़ा करता है। जिनगंगा सडनली अटैक करता है। वांग जी विंग को अपने से दूर करता है एंड वांग जी फिर से लड़ाई करता है और विंग जो है जोर से चीखता है। विंग वांग जी को कहता है वांग जी तुम ठीक हो? तब वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वांग जी और जिनगंगा फिर से इंटेंसली लड़ाई करते हैं एंड विंग जो है शॉट लेता है एंड वांग जी के पास फाइट करता है। जिनगंगा वांग जी शॉट जो है फाइट कर रहे होते हैं एंड विंग जो है वो जिनगंगा और देखता है एंड उसके ओर दौड़ के आता है। जिनगंगा जो शॉट है विंग की ओर थ्रस्ट करता है। सडनली एल्डर लैंड जिनगंगा के सामने खड़ा होता है। शॉट उसके पीछे कर देता है। तब विंग जो है शॉक्ड होता है एंड कहता है एल्डर। तब लैंड कहता है तुम दोनों हमेशा साथ रहो। एंड लैंड जो है मर जाता है कि जब उन्होंने जिनगंगा को शॉट को पीछे करता है तब जो उनका जो अटैक है वो लैंड को लग जाती है एंड वांग जी और विंग शॉक्ड होता है क्योंकि लैंड का डेथ हो चुका होता है। वांग जी जिनगंगा की ओर देखता है एंड फ्यूरियसली आंखों से शॉट लेता है और फाइनल अटैक करता है एंड वांग जी कहता है तुमने सब कुछ छीन लिया, अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं जो जिनगंगा है उसका भी काम तमाम हो जाता है एंड वांग जी खड़ा होता है, हैवी जो सांस ले रहा होता है एंड विंग वांग जी की ओर देख के दौड़ के उसके पास आता है। विंग कहता है तुम जीत गए। वांग जी जो कहता है हम जीत गए। वांग जी विंग को जो है उसे अपने पास लेता है
उसके बाद हम देखते हैं विंग जो है वो कहते हैं क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तो वांग जी कहता है तुम्हें अब भी शक है। एंड वो लोग अपना हाथ पकड़ लेते हैं। वांग जी कहता है आओ एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई जिंदगी। विंग कहता है प्यार एक जंग है, कभी हार कभी जीत, लेकिन असली जीत तब होती है जब दो दिल एक साथ धड़कते हैं। एंड हम देखते हैं जो वो लोग फिर से लैंड करने आ जाते हैं। विंग और वांग जी आपस में खुश हैं। तो विंग कहता है ये सब कैसा लगता है, पहले कभी इस तरह नहीं महसूस हुआ। तो वांग जी कहता है हम दोनों अब कुछ भी बदल सकते हैं। वो लोग आपस में बहुत खुश होते हैं। लैंड कैन फिर से शुरू हो चुका होता है। एंड अंडर लैंड कुरन की जो है वो सब कुछ कार्यक्रम किया जाता है। अब लानबन जी कहते हैं अब हम अपने क्लैन को फिर से मजबूत करना होगा। तो विंग कहते हैं क्या हम सच मुझसे कह रहे हो कि मुझे भी इसमें मदद करनी होगी। तो वांग जी कहते हैं तुम मेरे साथ हो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। मुझे नहीं पता मैं कब अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मुझे तो एक नींद लेनी है प्रॉपर, उसके बाद मैं अपलोड करने वाली हूँ। एंड कुछ दिन मैं लेट करने वाली हूँ अपलोड करने के लिए क्योंकि बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है मेरे बगल में ही। एंड आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ सुन ही सकते हो। मैं बहुत मुश्किल से इसे नॉइज़ कम करने की कोशिश करूँगी, फिर भी मुझे लगता है आ ही जाएगा क्योंकि बहुत आवाज़ है, समझ लेना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एंड कमेंट भी करो, शेयर भी करो। एंड मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे लगता है आप सबको सच में उतना भी अच्छा नहीं लगता होगा शायद, इसलिए मेरे व्यूज़ नहीं हो रहे। जो भी है थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए। जो ही लोग देखते हैं दिल से मैं उनको शुक्रिया कर रही हूँ। ओके आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।